अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर कैसे मिज़ाज जनाब दे आप खैरियत नालिबे। मेरी दुआ बहुज़ूर रब्बे कायनात के अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमावे, ढेर आपदी इज़्ज़त होवे। मोहतरम सामीन अज जेह्ड़े मौजू ते मैं आपदे नाल गुफ्तगू करना चाहना वो एह् हे कि इंसानी ज़माने जेह्ड़े ते इंसान कोल अक्ल व शऊर है। ज़माना अपने आप को याद है कि मैंने 21वीं सदी में कदम रख दिया है। मैं शऊर की बुलंदतरीन मंजिल पे पहुंच चुका हूं। उसके बावजूद इंसान इतना बेहिस क्यों ठीक है। मैं जिस शहर में रहता हूं ये कसीर आबादी का शहर है। यहाँ मेरे रिश्तेदार भी मौजूद हैं, यहाँ मेरे अपने भी हैं, यहाँ मेरे गैर भी हैं, यहाँ खून के रिश्ते भी हैं, यहाँ दोस्त अहबाब भी हैं, यहाँ सभी हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी एक पल के लिए हमने ये सोचा कि हम उनके साथ से क्या सलूक कर रहे हैं। आज ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक शख्स आया जो कि मेरे बेटे का बड़ा गहरा दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त, और कहने लगा कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे। दुख हुआ, तसल्ली दी कि अल्लाह पाक उन्हें गरी की रहमत फरमाए, उनके दराजात बुलंद हो। लेकिन उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बड़ी तसल्ली के बावजूद भी वो कुछ कहना चाह रहा था। हमें आप अभी तक सलीका नहीं आया, करीना नहीं आया कि चेहरों को किस तरह से पढ़ा जाता है, चेहरों को किस तरह से जांचा जाता है, परखा जाता है। उसकी आंखें सवाल कर रही थी, उसका चेहरा सवाल कर रहा था, लेकिन मद्दे मुकाबिल पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे घर में मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी पड़ी है और मेरे पास कफन दफन के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। ये खुद तो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन बेरोज़गार है। वालिद साहब इसके किस ज़माने में बहुत बड़े ओहदे पर थे, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बिताई, लेकिन आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में कुछ ना होने की वजह से ज़रा वो खामोशी की तरफ चले गए, अपने भी साथ छोड़ के। अब अपने जितने भी हैं, वो कोई लाखों पति नहीं हैं, वो करोड़ों पति हैं, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई उस बच्चे की ढारस नहीं बना रहा। चचे हैं, चचाजाद हैं, खासे नाम वाले हैं, लेकिन अफ़सोस कि वो तन्हा है। वो क्यों तन्हा है कि उसकी 4 बहनें हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहनों के लिए कुछ माँग लें, ऐसा ना हो कि इनसे कहीं हमें रिश्तेदारी गाँठनी पड़ जाए। और ये क्यों गा रिश्ता क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि इनके पास दहेज़ देने के लिए कोई भी चीज़ इनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए इनसे ज़रा कतराते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं बात को ज़रा तवील करना नहीं चाह रहा। जो कुछ बन पड़ा सो दे दिया कि ठीक है, इस वक़्त को आप टालें। 2 सवाल यहाँ पैदा होते हैं। एक तो ये कि हर इंसान, मैं, आप सभी अपने बुरे वक़्त के लिए कुछ न कुछ पसंदाज़ करके ज़रूर रखें, ताकि ज़रूरत के वक़्त उस बचाए हुए पैसे को हम इस्तेमाल में ला सकें, नंबर 1। नंबर 2, रिश्तेदार जो हैं वो हर दुखी इंसान का जो मुसीबत में मुब्तला है, जिसके साथ रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं, डेड बॉडी घर में पड़ी है, वो देखें कि इस वक़्त इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। तो मेरी बात बताने का मकसद आप समझ चुके होंगे। बस अपने-अपने तईं आपने कोशिश ये करनी है कि जहाँ भी वो शाकिर ने कहा था ना कि सरे सारा चेहरा पढ़, हालात न पूछ। तो ये चेहरा है ना, ये इंसान की खुली किताब होती है। ये दर्द भी बता देता है, ये खुशी भी बता देता है। ये जो आँखें हैं ना, ये
बड़ी बदमाश भी हैं, बड़ी मासूम भी हैं। ये सब कुछ अयां कर देती हैं। इंसान जितना छुपाना चाहे, आँखें जो हैं ये सब कुछ बता देती हैं। तो काइंडली आँखों की ज़ुबान समझें, आँखों पर अमल करें कि इंसान को अपनी ज़ुबान से कुछ न कहना पड़े। इंसान इंसान के काम आ जाए, इंसान इंसान को सीने से लगा ले, इंसान इंसान के लिए मीठे लफ्ज़ बोले जो उसके लिए अमृत बन जाएँ, उसके लिए ज़हर न बन जाए। मैं यही कुछ कहना चाहता था। आपके लिए ढेरों दुआएँ। आप शाद रहें, आबाद रहें। हाँ, जाते हुए मैं यकीनन चाहूँगा कि सराइकी का एक दोहा जो है वो मैं आपकी नज़्म करता जाऊँ। अस पिंदड़ यार फ़कीर हिस्से सारी ज़ात के था तुम्हारी ज़ात के था। अस पिंदड़ यार फ़कीर हिस्से सारी ज़ात के था तुम्हारी ज़ात के था। साढ़े हाथ कासे ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਲੋਂ औकात के था। असा पंध करना सकु देर न कर सरे लेखती है खैरात के था। असा अत्थर पक्षी वास जने आज रात के था कल रात के था। उसके वालिद साहब कल इस दुनिया में मौजूद थे, आज नहीं। हर इंसान के साथ यही होना है, आज यहाँ है तो कल वहाँ हो।